खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस की पिटाई से बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मौत का मामला सामने आया है। गाजीपुर में थाने में पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान घायल बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद लोगों में रोष बना है। मामला नोनहरा थाने में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज का है। गाजीपुर के नोनहरा थाने में 9 सितंबर को बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता थाना परिसर में धरना दे रहे थे। आरोप है कि 9 सितंबर की आधी रात को थाने में धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आरोप है पुलिस ने थाने में लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों की बर्बर पिटाई की। पुलिस के लाठीचार्ज का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस की पिटाई से कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए थे, जिसमें आज एक बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। लाठीचार्ज के दौरान पुलिस की पिटाई बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम गंभीर रूप से घायल हुआ था और आज अपने घर में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके गांव रुकंदीपुर में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। मृतक बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम दिव्यांग था और बताया जा रहा है पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान वो भाग नहीं पाया और जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसकी निर्ममता से पिटाई की। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। घर पर ही उसका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है, जबकि मृतक के परिजनों ने पूरे मामले को लेकर इंसाफ की गुहार लगाई है। लोग दोषी पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जबकि इस मामले में गाजीपुर एसपी ईरज राजा पुलिस की सफाई में अलग ही बयान देते नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि दो पक्षों के आपसी विवाद में एक पक्ष के लोग थाने में आकर बैठ गए थे। इस दौरान लाइट चली जाने से अफरातफरी मच गई। बिजली चले जाने के बाद धरना दे रहे लोग थाने से चले गए। एसपी का दावा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। गिरजा उपाध्याय थाने में क्या जानकारी है दादा? थाने में लाठीचार्ज हुआ, उसी में मारे गए। कौन यही जाओ थे ना? पुलिस वाले सियाराम को। हाँ, यही सब सियाराम कौन है जो मरे हैं? क्या लगते हैं आप? लड़के लगते हैं। क्यों मारे हैं सर? और तो इधर में बैठे थे, उसी में एक बार चार्ज हुआ। घटना कब की थी? 9 तारीख 9 तारीख। 9 की दिन था। कब मरे हैं ये मरे आज ही मरे हैं 3 बजे। आज कैसे मरे? तो ये मरे के हुई कहिए मरी आदमी। इलाज चल रहा था इनका? हाँ। कहाँ पर? यहीं मर प्रदेश में। प्राइवेट में? क्या डॉक्टर बता रहे थे? डॉक्टर बताया कि चोट लगा है, दर्द का दवा लगाया और उल्टी जब होने लगी बोतल चढ़ाया, जब बोतल चढ़ाया तो उल्टियाँ कम और वो आराम कर पड़ा हूँ। दादा इनकी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं, एक विकलांग है। क्या करते थे? कुछ नहीं करते। क्या मांग है दादा? हमारा यहाँ मांगे न्याय मांग रहे हैं। न्याय, किसी के खिलाफ कार्रवाई हो, हाँ। आर्थिक कोई सहायता हो जी। आपके बेटे जो है हाँ भैया खरीदने करते हैं। लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या जानकारी थी दादा? नहीं, कुछ हमको जानकारी नहीं था। माता जी क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? उपाध्याय। क्या हुआ जब ये घर आए, कैसे आए, क्या हालत थी? वो नौनहरा थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू हमें नहीं गए। कोई थाना में कुछ आठू करे लोग गई
तो वही में सब तो भाग गए, हमार बचवा भाग गए। बस दरोगा जी बंद करके और दरोगा जी के हमके बताओ कि हमके मार दी वहाँ जा आ कुल भाग गए ना सर। ये हमें तन जान घरवा घरवा आए तो कैसी तबीयत थी? तबीयत ठीक ना रहे बाबू। हाँ हाई कुल मैं देखा तनी थे हो गए बा मुँह हाई कुल नोच देला बड़ा सब मार के। अभी सहारा कहूँ कि ये माई हम तो कुछ अपना हाथ से तन खिया दे। कौन ये टका खिया 1 बजे रात कहूँ कि ये बाबा शांता रहता बा तो कहूँ कि उहे ले गम खा के गिलस ले आधे 3 बेटर लगा कहूँ कि अब माता भी हो अब फिर अमरनाथ बचवा के बोला दे दी कहूँ कि तनी भैया के बोल और हो कौने भी अब हम चल हम जिए ना बड़ी मार हमके दरोगा जी मर लगा न सोचला कि विकलांग भाई के छोड़ के हम गई हुई वहाँ कहता कि हम गई अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पुनीता उपाध्याय है। और जोकू आपके क्या लगते थे? जो हमारे देवर लगते थे। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था रात में? उस दिन वही थाना पे हुआ था, तो अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी, उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों को? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई। 3 बजे दवा इलाज कुछ उनका? दवा सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे कि नहीं? नहीं अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे, तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मतलब बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से हुआ? जी नहीं, मौत तो लाठीचार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठीचार्ज के वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले से ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। सिंह, क्षेत्रीय समस्या को लेकर बड़े भाई विकास राय, राजेश राय बागी, मकरध्वज भैया लोग बैठे थे धरना पे, हम लोग भी गए थे। क्षेत्र की समस्या लेकर एसओ साहब के धरना पे थाने में बैठे थे। इसी की वजह से 1:30 बजे रात को नूनहारा थाना एसओ लाठीचार्ज कराकर बेरहमी से हम लोग को पीटा गया। वेंकट तिवारी, अब वो जाने क्यों, किसके इशारे पर, किसके कहने पर लाठीचार्ज किए। हम लोग, ये सही बात है, लाइट बंद कर कर पीटा गया हम लोग को। हम लोग शांतिपूर्वक सोए थे, बैठे थे, कुछ लोग ये भी बैठे थे। बेचारे एक पैर से विकलांग थे, ये भी दौड़ने लगे, भागने लगे भाई। उस अफरा तफरी में वो लोग पीटना शुरू किए, ये बेचारे गिर गए, इनको बेरहमी से पीटा गया। आप हमारा चोट देखे ही हैं, हम लोग को भी पीटा गया, हमको बैठा दिया गया पकड़कर। मेरा मोबाइल था उसको भी जब्त करके कूच दिए। समस्या क्षेत्रीय समस्या थी, क्षेत्रीय समस्या तमाम समस्या था। एक यहीं पे गठिया में मामला थी, रसूलपुर हबीबुल्ला में कांवरियों पर हमला हुआ था, एक हरदिया में मामला था, लड़ाई हुआ था, उसमें भी कोई जांच नहीं हुआ। जो पीटा गया पक्ष उसी पे मुकदमा लिख गया। फिर एक मामला यहाँ पे शाहबाज कुली हुआ था, इसी तरह कई मामला थे। हम लोग बैठे थे।
हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उसमें भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी थे। मंडल उपाध्यक्ष मकरध्वज सिंह और पूर्व मंडल उपाध्यक्ष विपुल मिश्रा और हमारे विकास राय जी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भूतपूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, राजेश राय बागी। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब के यहाँ जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुमता लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपुल मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उन्होंने भी, उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो भी पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथी रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे, अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग भाई, हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अब कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी अन्य कारण? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया है, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा, इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। सर, घटना ये है कि हम लोग छात्र नेता रहे हैं और सन 2000 से 2025 चल रहा है। जो भी गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिला, पुरुष जो भी आता था जन समस्या को लेकर के, हम लोग हर थाने पर जाते हैं और समस्या का निस्तारण कराते हैं जी। तो उस रात को क्या हुआ था? 9 तारीख को ये हुआ कि हम लोग 9 तारीख से पहले, माने 1 महीना ये प्रक्रिया चली है। 8-10 जन समस्या को लेकर के हम लोगों ने नोनहरा एसओ से बात किया कि सर ये मामला है, इसका निस्तारण कर दीजिए। तो वो जवाब दिए कि बागी जी सही काम है आपका, मैं निस्तारण कर दूंगा। लेकिन पता नहीं क्या मामला आता है कि सही को गलत और गलत को सही एसओ साहब ने कर देते थे। तो वो क्या आपका मामला था जिसके लिए आप पैरवी कर रहे हैं? नहीं, पर जन समस्या जिसकी नहीं बताया, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र जो भी समस्या देता है हमारे थाने पर जाने के लिए, तो हम लोग जाते हैं, उस समस्या का निस्तारण कराते हैं। समस्या थी जो इसलिए आप लोग गए? समस्या एक ये थी कि एक हमारे गांव का लड़का शेरपुर कला का आशुतोष राय और एक अभिषेक राय बनारस ले वो लोग आ रहे थे। जब रौजा पे आए तो एक लड़का था, मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे और रौजा पे मोटरसाइकिल को लड़ा दिए। तो वो बड़ी गाड़ी थी और जाके बेगनार में लड़ गई। बेगनार वाला बोला कि बाबू निकलो, हम भी निकलते हैं, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, निकलिए। मोटरसाइकिल वाला आगे आया और जल्लापुर और गौसपुर के बीच में उनको गाड़ी रुकवा करके लातम, जूतम, हेलमेट से मारे। तो मैंने एसओ साहब को फोन किया नोनहरा कि साहब ये मामला है। कहा कि ठीक है भेजिए, हम तुरंत मेडिकल करवाते हैं। वो इधर मेडिकल करवाने के लिए भेजते हैं
और जो मारे हैं अपराधी वो थाने पर चले गए चौकी में। जब मैं जाकर देखा कि मारने वाला अपराधी चौकी में बैठा है और थाने पर नौनहरा, मैंने एसओ साहब को फोन किया, कहा कि नहीं नेताजी ऐसी बात नहीं है। हम बोले आइए चौकी पे खड़े हैं, तो निरुत्तर हो गए, नहीं आए। हालांकि मेडिकल हुआ, मेडिकल कराने के बाद ये लोग आए। हम कहे कि सर देख लीजिए, उसके पॉकेट से 2000 रुपया निकला है और लातम जूतम जानलेवा हमला हुआ है, तो ये मुकदमा तहरीर दे रहे हैं। वो तहरीर देने गया, तहरीर दिया, उसको रख लिए, कहे कि अब हमारे अनुसार आप तहरीर लिखेंगे। अरे हमारे साथ घटना ये हुई है, आप लिखवा रहे हैं ये। हालांकि लिखवाए, सब लिपापोती किए, 115, 116, 351, 352 नॉर्मल धारा, अब जिसके दबाव में लगा दिए। हाँ, उस रात में ये हुआ कि हम लोग पहुंचे वहां, फिर जन समस्या को लेकर के विकास राय पहुंचते हैं, बात किए एसओ से, कहा कि नहीं मैं ये नहीं किया हूं, मैं हमराही को भेज दिया हूं। हमराही को भेजते हैं, 100 मीटर पहले पुलिस बैठ जाती है, काम रुकवाने जाती है, 100 मीटर पहले बैठ जाती है, और जब काम हो जाता है तो हमराही पहुंचते हैं। आप लोगों का आरोप है कि लाइट बंद करके, जी आरोप ये है कि जब हम लोग वहां बैठे धरने में, तो 9 बजे करीब में हम पहुंचे थे। विकास राय के नेतृत्व में वो धरना चालू था। मैं 9 बजे पहुंचा, सीओ साहब आए, सीओ साहब बड़े नॉर्मल ढंग से बात किए, समस्या को सुने और समस्या को समाधान कराने के लिए कहे कि आप लोग 5 लोग अंदर आइए। हम लोग रूम में गए, बैठे, 3 बिंदु 4 बिंदु नोट किए, एसओ साहब से कहे कि बताइए ये मामला ऐसा ऐसा है। तो एसओ साहब ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद कहे कि आप लोग बाहर चलिए। हम लोग बाहर आके फिर धरने में बैठ गए। उसके आधे घंटे के बाद सीओ साहब तुरंत निकलते हैं और गाड़ी में बैठते और तुरंत चल देते हैं। उसके बाद हम लोग नॉर्मल तरीके से 12 बजा, पंडित जी हमारे बगल में बैठे थे, सियाराम बाबू, छात्र संघ से जुड़ा आदमी, जात का ब्राह्मण, विकलांग आदमी, फिर भी नारा लगाता था और हम लोगों के साथ रहता था बड़े दिलेरी के साथ। तो कहा कि बाबा अब 12-1 बजने लगा, अब जाइए घर, विकलांग आदमी है, सुबह तैयार होके आइएगा। बाबा बोले कि नहीं नहीं भैया, हम मर जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक आधे घंटे के बाद प्रशासन लाइट बुताती है और एक तरफ से आकर घेर के और हमलावर हो गई। इतना लाठी मारी है, वीडियो आप लोगों के पास होगा। गेट पर हम गिर गए और 4 लोग जैसे ही पहुंचते हैं मारने के लिए, तब तक बाबा हमारे शरीर पे सो गए और लगे नारा लगाने। उसके बाद क्या किए सब कि देखे कि बागी तो नहीं पीटे गए, 2 ही लाठी लगा। उसके बाद पंडित जी को इधर गेट के अंदर करते हैं और हमको ठेल के गेट से बाहर फेंक देते हैं सब। मैंने खड़ा हुआ, एक हमराही आया लाठी लेकर के, भगते हो कि नहीं साले? हम क्यों भगे, अब तो मार लिए ना जितना मारना था, काहे भगेंगे? हम आंदोलन करने आए, गांधीवादी तरीका से मुझे लोकतंत्र में अधिकार मिला है अपनी जन समस्या को कहने के लिए। तो थाना तुम्हारा है, हम दिमाग तुम्हारा खराब है। थाने पर पता करो, प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और सारी जनता ने 1-1 रुपया देकर के ऐसी हाल बनवाई है, कुर्सी दिया है, टेबल दिया है। आज उनकी मौत हो गई, आपकी पार्टी इसमें क्या कर रही है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी आए हैं, बात हो रही है। और उसके बाद सुन लीजिए, जब लाठी से मार के इनको अंदर कर लिए, विकलांग आदमी भाग नहीं पाया, उसको जब हमको ठेल के भगा दिए सब मार पीट करके, हम चले आए घर। जो ही घर आते हैं उसके आधे घंटे के बाद 150 की संख्या में फोर्स पहुंचती है घर, और हमलावर होकर के महिला, पुलिस, सब सारे लोग अंदर जनानी मकान में घुस गए। जिस रूम में हम सोए थे उसमें घुस गए। चलो चलो, हमको नहीं कि अरे सर तो इतना मामला है तो बुला लेना चाहिए फोन करके, चलिए। फिर हमको ले आकर नौनहरा बैठाया गया। ये कौन सा कसूर था? आप पीछे लगे थे पुलिस, आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे, तो आगे कैसे क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से? यही तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं सर, कि जोगी जी की नीति है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध का खात्मा, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास। और कौन सी ऐसी मामला है कि पुलिस मार के भगा? ये केवल जोगी जी को बदनाम करने के लिए प्रशासन के लोग ये रवैया अपना रहे हैं, केवल जोगी जी को बदनाम करने के लिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ और पुलिस प्रशासन कह रही है कि किसी प्रकार कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया है। अरे आप मान्यवर देखिए कैसे चोट लगा है, जांच करा के देख लीजिए। ऐसे कहने से कैसे हो जाएगा? सारे आप ही लोगों ने निकाले हैं भाजपाइयों पर लाठी चार्ज, हम थोड़े निकाले हैं। आप लोग देखिए, आप लोग जांच करें, आए मांग हो कि न्याय मिले और शीर्ष नेतृत्व बैठी है, निर्णय लेगी, इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। अध्यक्ष जी, आज आपके एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठी से उसकी मौत हुई है। अपने सियाराम उपाध्याय, सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय,
अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं, पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा। अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे और तब तक संबंधित जितने लोग हैं थाने से जाएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। यह अभी विकास राय जी यहाँ मौजूद हैं। अपने गांव में ओंकार राय एक हैं, राय साहब, विद्युत के पोल का कनेक्शन उनके ट्यूबवेल पर जाना था और इस संबंध में दोनों पक्ष पार्टी कार्यालय पर आया था। दोनों पक्ष को कार्यालय पर बुला के और मैं विकास राय से व्यक्तिगत तौर से मैंने आग्रह किया था कि आप चूंकि एक छात्र नेता भी रहे हैं और उस गांव में प्रधानी भी लड़ते हैं, दोनों पक्षों को सलटा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग निर्णय करेगा। एक अपने सपोर्टर शुभचिंतक कार्यकर्ता होने के नाते दोनों पक्ष को इस बात की हिदायत दी गई थी कि आप सब बैठ के समस्या का समाधान करिएगा और जरूरत पड़े तो प्रशासनिक स्तर पर उसका जो भी उचित समाधान हो निकालिएगा। यही मैंने उनसे निवेदन दोनों पक्ष से किया था पार्टी कार्यालय पर। ऐसे में सर, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरना था वो भाजपा का नहीं, भाजपा का धरना नहीं था। इसको मैं आज भी कह रहा हूँ, भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। यह धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। में थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। इसकी मांग में जिला प्रशासन से करूंगा। ये भी कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, या पुलिस का या कांस्टेबल है, थानेदार है, सभी लोगों को निलंबित कर उनके खिलाफ परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें दो पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।